प्रणाम मित्रों, आज की इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों के ब्रेक के बाद आज फिर हाजिर हुआ हूँ एक सशक्त मुद्दों के साथ, सशक्त रचना के साथ। दोस्तों, आज का जो ये मेरा वीडियो है, इसमें एक रहस्यात्मक तथ्य है, एक साइंटिफिक तथ्य है और फिर मेरे विचार प्रभाव, विचार मंथन अथवा विचार क्रांति से उद्धृत जो मेरी डायरी लिखी है उससे उद्धृत कुछ अंश हैं, उनको भी आपके सामने पेश करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको उसी वैज्ञानिक तथ्य की ओर ले जाता हूं जो मैंने पहले इंगित करा था। दोस्तों, आपने जिसने साइंस पढ़ी होगी, जिसने विज्ञान का अध्ययन किया होगा, कक्षाओं में किया होगा या उसके पश्चात भी किया होगा, तो आपने वहाँ एक शब्द सुना होगा, कार्बन डेटिंग। अर्थात जो फॉसिल्स होते हैं जिनको हिंदी में जीवाश्म कहा जाता है, तो वैज्ञानिक लोग उन पे शोध करते हैं, उनके कोई अवशेष जैसे हड्डी आदि के रूप में मिल जाते हैं, तो उसका अध्ययन करते हैं कि कितने साल पुराने हैं और इनका आकार कैसे रहा होगा। इसी के आधार पर मेरे मन में एक विचार आया कि यदि कार्बन डेटिंग के अनुसार ही मनुष्य के शरीर की सेल्स अथवा अन्य आवश्यक अवयवों पर कुछ रिसर्च ऐसी करी जाए, तो हम पाएंगे कि हम भविष्य में कितने लंबे साल तक जी सकते हैं। लेकिन इसका प्रमाण मैं यहाँ इस तरह देना चाहूँगा, इसमें शर्तें होंगी एक तो ये होगी कि उसके साथ कभी कोई दुर्घटना न हो, और दूसरा वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। और यदि वो शारीरिक रूप से स्वस्थ इस तरह से भी हो जाता है कि उसकी इम्यूनिटी पावर पहले से अधिक हो, तो उस साइंटिफिक जो कार्बन डेटिंग के अनुसार जो उस पर अध्ययन किया जाएगा उसके साथ साथ वो आगे ये संभावना भी होगी कि वो लंबी उम्र जी सकेगा यदि शारीरिक मानसिक रूप से पूरा स्वस्थ है। यदि इन दोनों में से लेवल थोड़ा नीचे का हो जाए तो तब पक्का नहीं बताया जा सकता कि वो कितने साल जिएगा। लेकिन इतना जरूर है कि यदि इन दो चीजों का सामंजस्य बना रहे, शारीरिक और मानसिक शक्ति के साथ साथ वो दुर्घटना का शिकार न हो, तो उसकी उम्र जो हम अनुमान लगाएंगे उतना तो होगी ही, लेकिन उससे अधिक भी हो सकती है। दोस्तों, अब मैं आपको एक रहस्यात्मक तथ्य की ओर ले जाता हूँ। मैं यहाँ ज्योतिषी का नकारूंगा नहीं, वो तो है ही है, लेकिन जो हमारी 22, 23, 24, 25 साल तक की उम्र होती है उस पे ये ग्रह नक्षत्र हमें अधिक प्रभावित करते हैं और उनका प्रभाव हमारे ऊपर कभी सुख कभी दुख के रूप में आता रहता है। लेकिन उसके बाद हमारा जो कर्म फल होता है, हम अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, उसके अनुसार तो हमें उसका परिणाम तो भुगतना ही होगा। कुछ यहाँ भुगतना होगा तो कुछ मृत्यु के उपरांत यदि धर्म में आस्था विश्वास रखने वाले हों तो वहाँ भुगतना ही पड़ेगा। दोस्तों, नंबर 3 बात, अब मैं उन्हीं एक व्याख्यान समझो या स्पीच समझो या लेक्चर समझो, उसी की ओर बढ़ूंगा। इसमें नंबर 1 में है कि मैंने जो अनासक्ति हमें इस दुनिया में कैसे हो, बावजूद इसके कि हम गृहस्थ धर्म में हों, तो इसमें हमें ये चीजें नोट करनी होंगी। हमें पहले अपने इधर उधर ये भी नोट करना होगा कि हमसे जो निम्न श्रेणी के लोग हैं वह खुश हैं और वह भी अपना जीवन किसी न किसी तरीके से जी रहे हैं। तो हमें यदि हम इसका आदत अपने जीवन में शुमार कर लें, क्योंकि एक तो हम ये कर लें कि जो हमारे परिवार में माना किसी को दंड मिलता है, कोई दुखी होता है, तो या तो उसके प्रारब्ध का फल है या उसके जो वर्तमान की जो कर्म फल है उसका फल है, और जो उसे मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम सोचेंगे कि मैंने आपको एक उदाहरण कभी दिया होगा, यदि पड़ोसियों के यहाँ कोई दुख ज्यादा हो जाए तो हम उतना परेशान नहीं होते जितना अपने घर या परिवार वालों के या रिश्तेदारों के बीच में किसी के यहाँ कोई दुख वगैरह आने पर होते हैं। तो इसमें हमें धीरे धीरे यही आदत बनानी पड़ेगी। हमें अनासक्त तो रहना ही है, जो बड़ा कठिन है, लेकिन मैंने आपको बताया कि इसमें हमें अपने विवेक का प्रयोग करना होगा और हमें भगवान की उस जो हमारे प्रारब्ध में मिला है उसे स्वीकार करना होगा और यही सोचना होगा कि एक न एक दिन सभी ने यहाँ से चले जाना है। जो दुख आया है, दुख के पीछे सुख है और सुख के पीछे दुख है। हमें अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करना है, चाहे पैसे से करना पड़े, चाहे तन से करना पड़े, चाहे धन से करना पड़े।
अब दोस्तों ये गंभीर जो समस्या या गंभीर जो विकार कहें समाज में, एक ईर्ष्या का गुण आ गया है। ईर्ष्या आदमी यदि हमसे कोई दूसरा आदमी हमसे ऊपर चला जाता है तो हम उससे ईर्ष्या करने लगते हैं, जबकि हमें यहाँ ईर्ष्या करने के बजाय प्रतिस्पर्धा की भावना हमारे मन में होनी चाहिए। कंपटीशन की भावना तो होनी चाहिए। हो सकता है कि जिस व्यक्ति पर हम इतनी ईर्ष्या करते हैं अथवा हम ईर्ष्या करने के उपरांत उसे नुकसान पहुंचाने का सोचते भी हैं अथवा पहुंचाते हैं, तो बड़ा हमारे लिए बड़ा दुखदाई होगा। तो हमें हो सकता है कि हम यदि ये भाव छोड़ के किसी से पता करें इन्होंने कितना संघर्ष करा, किसी भी चाहे रोजगार को पाने में हो, चाहे अन्य उपलब्धियां हासिल करने के बारे में हो, तो हमें अपने दिलो दिमाग में ये बैठाना होगा, हमें लगन और मेहनत करनी है। हो सके तो जिसे आप ईर्ष्या कर रहे हो आप उससे आगे पहुंच जाएं। और इस ईर्ष्या से मिलता जुलता जिसने श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन किया हो, वहाँ एक टॉपिक में एक आता है और किसी अध्याय में आता है कि हमें अमर्ष नहीं करना है। जो इस ईर्ष्या से मिलता जुलता है, अमर्ष का मतलब आपको मैं सीधे शब्दों में ये समझा दूं कि अमर्ष अर्थात दूसरे के हर्ष पर शोक करना, लगभग उसी से मिलता जुलता है। और ये भी अगर हम ये प्रवृत्ति भी अपने अंदर रखें तो ये भी हमारे लिए बहुत दुखदायी साबित हो सकती है। दोस्तों एक अंत में एक उदाहरण के तौर पर आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जो जैसे सतयुग, त्रेता, कलयुग और द्वापर युग की जो घटनाएं हैं अथवा उनमें जो महिमा कही गई है, हमारा विज्ञान जो है प्रारंभ का, इससे पूर्व का ऋषि मुनियों की इतनी महान संस्कृति का, उनकी दी गई विरासत का, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि कब क्या होगा, किस युग में क्या होगा, किस युग में क्या होगा, खाली इंगित करके उसमें इशारा करके हमें बताने की कोशिश की गई है। तो इसी तरह शास्त्रों से जो उल्लेख मिलता है उसके आधार पर मैं सतयुग की तुलना के आधार पर कहूँगा। सतयुग में लोग हजारों हजार साल, सहस्रों वर्ष तक जीते थे और उनके जीने का एक प्रमुख कारण था कि वह हमेशा स्वस्थ रहते थे, शारीरिक मानसिक रूप से पूरे स्वस्थ रहते थे और जिजीविषा उनकी मन में उत्कट रहती थी, अर्थात वो चाहते थे हम हजारों हजार साल अवश्य जिए। और गृहस्थ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में जैसे जैसे अवधियां बीती जाती हैं, 25 साल का होता है और 100 साल का मानकर हम इस युग में चलते हैं, लेकिन वे 1000-2000 का अनुमान लगाकर वैसे युगों में उस तरह की जिंदगी जीने के लिए अपना समय चक्र निर्धारित करते थे और घोर तपस्या भी करते थे जब वानप्रस्थ और संन्यास उसमें आ जाए। और उनका ये भी नहीं था कि उनके जमाने में कोई ऐसी शक्तियां न हो जो समाज को नुकसान पहुंचाती हों। उनके जमाने में शक्तियां होती थी जिसे हम असुर, राक्षस और कुछ भी कह सकते हैं, वो होती थी, लेकिन कम मात्रा में थी। और कम मात्रा में होते हुए अगर वो किसी को परेशान भी करती थी तो जो लोग होते थे वो सारे दिव्यांश ही होते थे जो इतना कुछ करते थे। और इस युग में इतना भाग्य उनका था कि वो इस युग में उन्होंने जन्म लिया था। तो उन राक्षसों पर 100 पर एक ही व्यक्ति भारी पड़ता था, तो तब उसके बाद वह निश्चिंत होकर अपनी दिनचर्या करते थे और जो भी उनको करना होता था, जो भी उनकी दिनचर्या में सम्मिलित होता होगा, जो भी कर्म करना होगा वह उन कर्मों को करते थे। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं तक, आगे फिर मुलाकात होगी। मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।